नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। क्या झारखंड में नया समीकरण बनने वाला है? क्या हेमंत सोरेन फिर से भाजपा के साथ आएंगे? क्या बिहार चुनाव में राजद के हाथों अपमान का बदला लेने के मूड में हैं जेएमएम? ये तमाम तरह की राजनीतिक अटकलें राजनीतिक गलियारों में लग रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हेमंत सोरेन अपनी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन के साथ बिना सरकारी कार्यक्रम के दिल्ली में हैं। भाजपा के आला नेताओं से मिलने की भी चर्चा रही, इससे अटकलों को बल मिला। उधर झारखंड में गठबंधन साथी कांग्रेस ने महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर सरकार को उलाहना दिया कि मुख्यमंत्री ने भरोसे को पूरा नहीं किया। इधर बिहार चुनाव में मिली हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आक्रामक अंदाज अब शालीनता, सौम्यता, चतुराई और बेहतर राजनीतिक समझ में बदलता दिख रहा है। सारी बातें होंगी, लेकिन पहले बात झारखंड के राजनीतिक अटकलों की करते हैं। अटकल यही है कि क्या झारखंड में नए राजनीतिक समीकरण को लेकर कोई खिचड़ी पक रही है। देखिए क्या चल रहा। बिहार चुनाव क्या झारखंड की राजनीति को भी बदल रहा है? क्या हेमंत सोरेन फिर से एनडीए गठबंधन का हिस्सा होंगे? क्या हेमंत सोरेन की भाजपा से नजदीकियां बढ़ रही हैं? क्या झारखंड का मौजूदा गठबंधन टूटने वाला है? सवाल कई हैं, जवाब कुछ भी नहीं। अटकलें कई हैं, पर आधार कुछ भी नहीं। तो फिर ये सवाल उठे कैसे और कहां से? दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन के साथ 28 नवंबर से दिल्ली में हैं। बिना किसी सरकारी कार्यक्रम के मुख्यमंत्री के इतने लंबे समय तक दिल्ली प्रवास ने झारखंड के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री इतने दिनों से दिल्ली में क्या कर रहे हैं? दिल्ली दौरे से संभावनाओं के बादल फिर उमड़ने लगे हैं। चर्चा है कि दिल्ली में उनकी भाजपा के आला नेताओं से मुलाकात हुई है। इससे कयासों को और बल मिल गया है। प्रदेश भाजपा के कई नेता नाम नहीं लेने की सूरत में अपने अपने अनुमान व्यक्त कर रहे हैं। मानकर चला जा रहा है कि राज्य में एक नया समीकरण देखने को मिल सकता है। हालांकि जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि गठबंधन अटूट है। बीजेपी और मीडिया के कुछ लोग ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, राजनीति में संभावनाएं रहती हैं, लेकिन वैसी कौन सी संभावना फिलहाल झारखंड में है? किसी संभावना पर कोई चर्चा बेमानी है। सरकार चल रही है, मजबूती के साथ चलेगी, अपना कार्यकाल पूरा करेगी। कहीं कोई दूसरा विकल्प की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ न कोई बम की आवश्यकता है। सरकार है, मजबूती से सरकार ये चल रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री झुकेगा नहीं तो झुकेगा नहीं, बस। दरअसल बिहार चुनाव के दौरान ही इंडी गठबंधन में जेएमएम को सीटें नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की थी। जेएमएम ने स्पष्ट किया था कि इसकी समीक्षा होगी। हालांकि 14 नवंबर को बिहार के चुनावी नतीजे आने के बाद से अब तक इस मसले पर पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। इसी बीच 17 नवंबर को बिहार के भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने एक ट्वीट कर झारखंड में खलबली मचा दी थी। उन्होंने लिखा था कि अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे। हालांकि यह बात आई गई हो गई थी। नए समीकरण की चर्चा के पीछे दलील दी जा रही है कि राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। चर्चा ये भी है कि समीकरण की पूरी रूपरेखा खरमास खत्म होते ही सामने आ जाएगी। इस समीक्षा की बात पर कांग्रेस भी सतर्क मोड में है। कांग्रेस मान रही है कि अगर बिहार चुनाव में राजद ने सीटें नहीं दी तो इसके लिए कांग्रेस दोषी क्यों है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का ख्याली पुलाव कभी नहीं पकेगा। सरकार पूरी मजबूती के साथ अपना कार्यकाल पूरा कर रही है, तो इस बीच में अब अफवाह का बाजार गर्म हुआ। और ऐसे भी माननीय मुख्यमंत्री जब जब दिल्ली जाते हैं तब तब अफवाह का बाजार गर्म हो जाता है। लगता है कि अफवाह का बाजार लाख गर्म रहे। भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा इस राज्य में पनपेगा नहीं। इस राज्य की जनता पूरी तरह उसको उखाड़ चुकी है, नकार चुकी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैला करके ही अपनी राजनीति दुकानदारी चलाने का काम कर रही है। अटकलें तमाम है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि झारखंड झुकेगा नहीं। पार्टी नेता कुणाल सारंगी ने भी लिखा, हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज भी तेरी
सारी है जंजीरों में जकड़ा राजा मेरा, फिर भी सब पर भारी है। झारखंड न झुका था न झुकेगा। झारखंड बीजेपी के नेता मानते हैं कि राज्य को विकसित करना है तो जेएमएम को आरजेडी और कांग्रेस से अलग होना ही होगा। दोनों की मंशा सिर्फ लूट की है। भाजपा और जेएमएम ही विकास कर सकती है। झारखंड को बचाना है तो आरजेडी और कांग्रेस को बाहर करना ही पड़ेगा। ये दोनों पार्टी राज्य को लूटने आई है। ये दोनों पार्टी से झारखंड जब तक निजात नहीं होगा तब तक झारखंड का विकास पटरी पे नहीं आएगा। और यह हेमंत जी को समझना पड़ेगा कि अगर झारखंड का कोई पार्टी है हितकर तो या तो जेएमएम है या भारतीय जनता पार्टी। बहरहाल अब देखना है कि मौजूदा घटनाक्रम सिर्फ कयास बनकर रह जाते हैं या वाकई राजनीतिक खिचड़ी पक चुकी है और बस ढक्कन के हटने का इंतजार है। क्योंकि राजनीति सिर्फ अंक गणित से नहीं चलती, इसमें कई तरह के नफा नुकसान मायने रखते हैं। हेमंत सोरेन को वित्तीय प्रबंधन बनाए रखने के लिए केंद्र की जरूरत है। वहीं आदिवासी वोट बैंक में भाजपा की पकड़ कमजोर हो चुकी है, इसलिए दोनों का साथ भी जरूरी है। रांची से संतोष कुमार के साथ हेमंत केसरी, कशिश न्यूज।